नबी को हाजिर नाजिर कहेगा, मुश्किल कुशा कहेगा, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अरे ईसाई तो पैदा ईसाई घराने में हुआ ना, उसका जुर्म हल्का है। मुसलमान पैदा तौहीद में हुआ, हमेशा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है और जाता फिर मज़ारों पे सजदे करता है, तो ये बड़ा मुजरिम है। इसका ज़बीहा हलाल नहीं है, ऐसी औरत से निकाह जायज़ नहीं है। समझते हो, क्योंकि ये इर्तिदाद के हुक्म में है, मुर्तद के हुक्म में। जैसे बाज लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशाएं, जब भी आपसे दुआ मांगो आप हाजत पूरी करते हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात ऐसी बताने जा रहा हूँ कि जिससे वहाबी देवबंदी तिलमिला जाएंगे और वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, बात दरअसल ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ रोज़ाना कम से कम 3 से 4 देवबंदी वहाबी मुशरिक बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल वहाबिया दयाबना अहले सुन्नत वल जमाअत को, जिसे ये बरेलवी कहते हैं और आला हज़रत के मानने वाले कहते हैं, इनको ये लोग मुशरिक कहते हैं, कब्र परस्त कहते हैं, शिरक करने वाला कहते हैं। तो अब इसके एतबार से, इन्हीं के फतवे के एतबार से ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई मुशरिक की इक्तिदा करे, मुशरिक के पीछे नमाज पढ़े, तो गोया वो शिरक की तायीद कर रहा है और शिरक की तायीद करने वाला भी मुशरिक हो जाता है। अब हम पर शिरक का फतवा क्यों लगाते हैं? इसलिए कि हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं, जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये शिरक है। हम हुज़ूर को अल्लाह की अता से मुख्तार कुल मानते हैं, हम हुज़ूर को अल्लाह की अता से आलिमे ग़ैब मानते हैं, हम हुज़ूर को अल्लाह की अता से ज़िंदा मानते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता को मानते हैं, नबी का सुनना हम मानते हैं, नबी को हाजत रवा हम मानते हैं, या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं, या नबी अल मदद कहते हैं, मज़ारात पर हम हाज़री को मानते हैं और औलिया किराम की मदद को हम मानते हैं। और इन सारी चीज़ों को ये वहाबी और देवबंदी शिरक का फतवा बताते हैं और कहते हैं ये सारे काम मुशरिकाना है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो ये सारे काम करता हो और फिर वो किसी मस्जिद का इमाम हो, तो इनके फतवे के एतबार से तो वो मस्जिद का इमाम मुशरिक कहलाया। और मुशरिक की इक्तिदा में नमाज पढ़ना ये ख़ुद शिरक की तायीद है और शिरक की तायीद करने वाला भी उसी ज़ुमरे में दाखिल हो जाएगा। अब मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ डेली 2 से 4 देवबंदी वहाबी ख़ास करके सहारनपुर वाले ज़रूर आते हैं। एक दिन तो मेरी उनसे बात हुई और मैंने पूछा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताने लगे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ आला हज़रत का गुंबद बना हुआ है और डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, ये लिखा हुआ है, फिर आप यहाँ क्यों आ गए? तो कहा कि हम जो है चंदा करने के लिए आए थे। तो हमने कहा आपने नमाज़ पढ़ ली? कहाँ आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़े? तो हमने कहा भाई कि हमारा अक़ीदा तो ये सब है और इस पर तुम्हारे जो है शिरक के फतवे लगे हुए हैं तुम्हारे उलमा की तरफ से, तो फिर आपने हमारी इक़्तिदा में नमाज़ कैसे पढ़ी? कहा वो दरअसल क्या है ना मौलाना कि हमको चंदा करना था, तो हमने सोचा कि जो है ज़ोहर की नमाज़ यहीं पढ़ लें, और फिर आपके इक़्तिदा में हमने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली और फिर चंदा कर लिया। यानी चंदा धंधा करना है तो मुशरिक की इक़्तिदा में भी इनकी नमाज जायज़ हो जाएगी और मुशरिक को भी ये हक़ पर मानकर उस मुशरिक की भी इक़्तिदा कर लेंगे। तो जो ये फतवा देते हैं ख़ुद इन्हीं का फतवा इन्हीं के मुँह पर थोप दिया गया है और ख़ुद मैं जानता हूँ कि इस जो फतवा ये देते हैं शिरक का एतबार, इस एतबार से तो मेरे यहाँ ही सिर्फ 2-4 तो रोज़ाना इनके मौलवी सहारनपुर वाले ये सब मुशरिक बन जाते हैं। गुजारिश है कि इस वीडियो को तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके लिए एक ज़रूरी ऐलान है।
اگر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو آج ہی اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ فرائض ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اپنی زندگی میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے لیے ہمارے ایک بھائی نے ایک اپلیکیشن، اسلامک اپلیکیشن قافلہ درود شریف ایپ لانچ کیا ہے، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ اسے پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت طرح کے فیچر موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈیلی جو درود شریف پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پر آپ اسے انٹر کر سکتے ہیں اور اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دن درود شریف پڑھے اور انٹر کرنا بھول گئے تو ایک ساتھ 7 دنوں کی انٹری کرنے کا آپشن بھی پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہے یا آپ کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی ٹریکنگ اس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں صرف ایک ہی موبائل ہے تو ایک ہی موبائل فون میں آپ 4 سے 5 اکاؤنٹ بنا کر گھر والے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے پڑھے ہوئے درود کو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کو آپ ٹریکنگ میں لے سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔